हेलो गाइस, वेलकम टू क्विज टाइम। दिस इज रवि बजाज और आज हम फिर आ गए हैं क्विज लेकर आपके लिए, आपकी ग्रामर और वोकेबलरी की नॉलेज चेक करने के लिए। आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर आप जॉब कर रहे हैं, और या फिर आप टीचर हैं। वी नीड दिस क्विज, वी नीड दिस क्विज वेरी बैडली, बिकॉज इस क्विज से हम अपनी नॉलेज चेक करते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट में और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। मैं आपको दे रहा हूं 10 क्वेश्चंस। आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगी, लिमिटेड टाइम होगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। नो गूगल, नो डिक्शनरी, सामने देखिए, शुरू हो जाइए। और गाइस, 10 क्वेश्चन का क्विज है। 10 क्वेश्चन जैसे ओवर होंगे, यानी कि जैसे ही क्विज खत्म होगा, तो आपको नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है। सो गाइस, मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे इस क्विज को अटेंड कर रहे हैं, उनका आज स्कोर क्या है, 1 महीने बाद कितना होगा और 6 महीने बाद कितना होगा। तो चलिए, अल्टीमेटली हमारा मुद्दा है नॉलेज बढ़ाना। ओके, तो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, यू डैश disqualified, and these are the 4 options before you, and your time starts now. That's all. Your time is over, and the correct answer is D, would not have been disqualified. क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है कंडीशनल। एक पार्ट में हैड आता है तो दूसरे पार्ट में वुड हैव आता है। तो अगर तुमने रूल्स को फॉलो किया होता तो तुम्हें डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया होता। बीन लगा है, इट मीन्स पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा, इज नॉट द डूअर, किसी के द्वारा तुम्हें डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया होता। सो टेंसेस आपने पढ़े होंगे। टेंसेस में कंडीशनल का भी एक क्वेश्चन आता है, हैड और वुड हैव। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। Amit, 2 of dash brothers attempt primary school, wishes to be a school teacher after his graduation from the university. और ये रही हमारी 4 options. Come on, your time starts now. That's all, your time is over. देखिए, बहुत सिंपल आंसर है जी इसका, whose, जिसके ब्रदर, whose ब्रदर। ये whose किसके लिए यूज हो रहा है? अमित के लिए। फाइन, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट रहा होगा, बट फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में या उसके आंसर में कोई डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, आई ट्राई टू आंसर। ओके, एंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। द डेडलाइन वॉज नियर बाय, सो मिसेस बजाज had her students dash their essays, and ये रही आपकी 4 options. Come on, your time starts now. It's all over. क्या बोलते हैं, मुश्किल था ये? करेक्ट आंसर इज completed. गाइस, अगर आपने पॉजिटिव वर्ब को नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा जरूर। गेट और हैव पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। हम दिवाली पर अपने घर की सफेदी करवाएंगे। वी विल गेट आवर हाउस वाइट वॉश्ड ऑन दिवाली। कुछ याद आ रहा है? आप गेट की जगह हैव भी लगा सकते हैं। वी विल हैव आवर हाउस वाइट वॉश्ड, और अगर टेंस पास्ट में होगा तो हैव का हेड कर देंगे, बट साथ में आएगी थर्ड फॉर्म। और फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पॉम्पस? एंड ऑप्शंस आर, कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉल्व। पॉम्पस, सुनाइए वर्ड। सिनोनिम भाई, पॉम्पस, फ्लैशी। सो पॉम्पस का मीनिंग होता है फ्लैशी। पॉम्पस, अडंबरपूर्ण, शानदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर सिनोनिम्स। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इम्पैकेबल? एंड ये रही आपकी ऑप्शंस।
And your time starts now. That's all. Correct answer is flawless. बिना गलती के, faultless, flawless, इसके सिनोनिम्स हैं. ओके, तो आपने देखे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक सिनोनिम्स के, कुछ हमने ग्रामर के क्वेश्चन किए हैं. एंड नाउ आपकी नॉलेज हमें चेक करनी है एंटोनिम की भी, वन वर्ड की भी और इडियम्स की भी. तो अक्सर मैंने ये पाया है कि बच्चे ग्रामर तो बुक्स वगैरह से पढ़ लेते हैं, परंतु वोकैब याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है. तो नीचे लिंक में हमारी ऐप का नाम दिया हुआ है, उसमें हमने कुछ पिक्चर की टेक्निक से आपको वोकैब याद कराने की कोशिश की है. कोशिश नहीं, करा ही दी है, बस आपको वहां तक पहुंचना है. ओके, उसे जरूर देखिएगा क्विज के बाद. और अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कमेंस. इजी है, मुश्किल है? चलो ऑप्शन देखते हैं. ये रही 4 ऑप्शंस. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम इज ओवर. कमेंस का मीनिंग होता है शुरुआत करना. एंड द करेक्ट आंसर इज, इसका जो एंटोनिम होगा, डिसॉल्व. खत्म कर देना, उसे भंग कर देना, डिसॉल्व. बिजनेस को आप कमेंस भी करते हैं और डिसॉल्व भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं और खत्म भी करते हैं, वाइंड अप कहते हैं. सो वाइंड अप डिसॉल्व का सिनोनिम हो गया. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर एट क्वेश्चन नंबर 7. इसे पढ़िए आराम से. Ramu is in the habit of just revising once, but Suresh never understands a subject dash. He revises it at least for 3 times. And these are the 4 options. Come on, पता लगाइए. Your time starts now. It's all. The correct answer is unless. रामू को तो हैबिट है, एक ही बार पढ़ता है, याद हो जाता है, परंतु सुरेश एक ऐसा लड़का है जब तक unless, जब तक वो इसे 3 बार पढ़ना ले, उससे चीजें समझ ही नहीं आती. ओके, यस. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 8 फॉर ग्रामर. ही टोल्ड मी दैट ही डैश वॉचिंग द मूवी. एंड ब्यूटिफुल, इजी, 4 options. Come on, time starts now. Over. It's had finished. ये पूरी बात पास्ट टेंस में चल रही है और उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे कंप्लीट पार्ट में. फाइन. सो दिस इज had finished. बहुत सिंपल. तो मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई रूल आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे कमेंट में बताइए. मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. और आप कुछ और नया भी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि क्विज तो बहाना है, अल्टीमेटली नॉलेज को बढ़ाना है. कम ऑन, आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 9. दैट इज टू clue from her brother and became successful. तो यहां आपसे एक इडियम पूछा गया है, एक फ्रेज पूछा गया है. These are the 4 options. Come on, क्या बोलते हैं? Your time starts now. Over, time is over. बस इतना ही समय मिलेगा आपको, लिमिटेड टाइम है. एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत सिंपल है, हेल्प. सो सम हेल्प. सेंटेंस का मीनिंग, अगर आपने ये वर्ड नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप सेंटेंस से भी हेल्प ले सकते हैं. पूरी हेल्प मिल रही है और आंसर भी सम हेल्प ही है. ओके, एंड नाउ गाइस, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर द क्विज. दिस इज फॉर 1 word सब्स्टिट्यूशन. बहुत सिंपल है. ये रहा आपका क्वेश्चन. वन हू स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली इज कॉल्ड. ये रही आपकी ऑप्शंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. It's all, time is over, and the correct answer is spendthrift.
जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। यहाँ स्केप्टिक लिखा है ऑप्शन में, वो तो सन की होता है, स्केप्टिक सन की। सी माइजर लिखा है, माइजर कंजूस होता है, ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया। एंड डी में लिखा है वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़, घूमने वाला, वॉन्डरर। सो गाइस, व्हाट इज योर स्कोर? इफ 10 आउट ऑफ 10, आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 9 आउट ऑफ 10, डू सम हार्ड वर्क। क्या 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 5, 6, 7 आ रहा है। भाई साहब, आवश्यकता है हार्डवर्क की, टालिए मत, टाल मटोल मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो अगर आपको वोकैबुलरी सीखनी है, हमारी ऐप पे आ जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है। पिक्चर के थ्रू आपको ये सारी वोकैब करा देंगे, बहुत इजी है। जो बच्चे कर चुके हैं उन्हें दिख रहा होगा कितना इजी है। और अगर आपका स्कोर वोकैब में कट रहा है तो भाई साहब OMG ऐप है हमारी, नीचे लिंक दिया है, उस पर आ जाइए, यू विल फाइंड ग्रेट डिफरेंस इन यू। और अगर ग्रामर में हाथ तंग है तो उसके भी हमारे टॉपिक्स तैयार हैं, और गोल्डन रूल्स की सीरीज आ रही है आपके लिए यूट्यूब पर, बी रेडी। सो जाते जाते मैं यही बोलूँगा, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन यू, एंड खूबसूरत रिश्ता है मेरे और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं। सो अब तक के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 9 PM पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।